हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं DSSB वेलफेयर ऑफिसर 2025 का पेपर सॉल्व। और ये जो पेपर है ये है 11 जुलाई 2025 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये में आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं इसमें सभी लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स वगैरह सारी चीजों को सॉल्व करवाऊंगी। स्टार्टिंग से ही पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी आपको। तो इस वाले वीडियो के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो फर्स्ट सेक्शन का जो 20 क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। So without any further delay, let's move on to question number 1. Select the term from among the given options that can replace the question mark in the following series. आपको ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। DN3, HO8, LQ18, PS38, TU78। इसका नेक्स्ट सीरीज में जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो इसमें हमें ना पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहला जो लेटर है वो देख लेते हैं हम सबका। D है, देन H है, देन L है, फिर P है और T है। इसमें हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हैं। D का नेक्स्ट जो लेटर है वो +4 है ना। फोर्थ पोजीशन पर H आएगा ना। D के बाद अगर हम 4 नेक्स्ट काउंट करेंगे तो H आएगा, एंड H के बाद अगर हम नेक्स्ट 4 काउंट करेंगे तो L आएगा। L के बाद नेक्स्ट 4 काउंट करेंगे तो P आएगा, एंड P के बाद नेक्स्ट 4 काउंट करेंगे तो T आएगा। तो इसके बाद अगर सीरीज में मुझे नेक्स्ट लेटर ढूंढना होगा तो मुझे नेक्स्ट 4 काउंट करना पड़ेगा। तो जब मैं नेक्स्ट 4 काउंट करती हूँ तो क्या आएगा, T U V W एंड X, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, X। अब यानी यहाँ पर हमें X जो है 3 में मिला है, यानी थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हमें 3 में से आइडेंटिफाई करना है। तो फिर नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं, M O Q S U। इसमें हमें कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? यस, हर दो के बाद मतलब हर दूसरा टर्म जो है नेक्स्ट लेटर आ रहा है। तो M के बाद N आता है, N के बाद O आता है। तो ये जो ये मिसिंग है ना। तो M के बाद सीधा O पर आ गया, तो +2 मान लेते हैं ना। फिर O P Q है ना, तो ये मिसिंग हो गया, तो ये भी +2। फिर R S T U V W, ठीक है। तो यानी कि हमारा नेक्स्ट जो टर्म आ जाएगा W आ जाएगा। तो X के बाद हमारा आ जाएगा टर्म W। अब तीनों में ही X और W है नेक्स्ट टर्म, तो अब हमें नंबर देखना पड़ेगा। 3, 8, 18, 38 एंड 78। क्या इसमें हमें कोई पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पर अगर हम नंबर लिख लेते 3, 8, 18, 38 एंड 78, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इन तो 3 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 8 माइनस 3 करेंगे तो आपको 5 दिखेगा। फिर 18 और 8 में अगर मैं माइनस करूं, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 का डिफरेंस है। 38 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। 78 में से मैं 38 को माइनस करूंगी तो 40 का डिफरेंस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर बार जो है क्या डबल होता जा रहा है, 5, 10, 20, 40। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इधर जो आएगा नंबर उसमें 80 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 78 प्लस 80 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 158। सो नेक्स्ट जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 158। तो हमारा नंबर क्या होना चाहिए एक्चुअल में, XW 158। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है, XW 158। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपने सवाल को सही किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set, ठीक है। ये हमारे पास सेट दे रखे हैं क्वेश्चन में, और हमें क्या करना है, ये जो सेट हमारे पास ऑप्शंस में है इनका भी पैटर्न क्या इनसे मैच करता है। पहले हमें ऊपर यहाँ ये वाले सीरीज में से पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद हमको इन ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें से देखना पड़ेगा क्या इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो उसी पैटर्न को फॉलो करता है जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है जी। तो और हमारे पास नोट में क्या दे रखा है कि जो भी नंबर एक साथ है हमको उनको एक साथ ही काउंट करना पड़ेगा, उसको हम अलग अलग
काउंट नहीं कर सकते। जो भी हम उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि 13 है तो हमको उसको 13 ही लेना पड़ेगा, 1 और 3 करके हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 138, 183, 220। तो इसमें क्या हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना मिल रहा है? चलो करके देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ से 183 में से 136 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 47। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 220 में से 183 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, 37। ठीक है, तो इसमें जो पैटर्न है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस है 47 और इन दोनों का डिफरेंस है 37। क्या यही डिफरेंस हमें इस वाले नंबर पे भी देखने को मिलता है? तो हम इसको फिर फाइनल कर लेंगे। ठीक है, तो 161 में से अगर मैं 114 को माइनस करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 747। ठीक है, और 198 में से अगर मैं माइनस करूं 161 को तो 37 है ना। तो यानी कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट नंबर्स का डिफरेंस है, वो फर्स्ट डिफरेंस जो हो जाएगा वो है 47 और सेकंड डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 37। ये हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो ये पैटर्न फॉलो करते हैं? तो सबसे पहले 192 में से 145 को माइनस करो, 7 4। क्या, तो इन दोनों का डिफरेंस पहला वाला तो 47 ही है। क्या सेकंड वाला ये डिफरेंस फॉलो करते हैं, 229 माइनस 192, 737। तो हमारा तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है। चलो एक बार सेकंड वाला करके देख लेते हैं, 167 माइनस 120। ओके, ये 47 आ रहा है। 194 माइनस 167, ये करके देखते हैं, तो ये 27 आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप नेक्स्ट खुद करके देख सकते हैं बाकी ऑप्शंस को, क्योंकि हमारा पहले में ही सही ऑप्शन आ गया है तो हमने फर्स्ट पे टिक कर दिया और चेक करने के लिए हमने सेकंड वाला करके देख लिया। ठीक है, तो हमारा सेकंड में क्या आंसर हो जाएगा, 145, 192 एंड 229। ये हमारा पैटर्न है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। वाइन को हमने कोड किया है 9768 से और नाइस को हमने कोड किया है 8916 से। जरूरी नहीं है कि जो लेटर जिस पोजीशन पे हो उसके लिए जो कोडेड नंबर है वो भी सेम पोजीशन पर हो, यानी जरूरी नहीं है कि W के लिए 9 ही वर्ड नंबर हो और I के लिए 7 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज हम इससे निकाल सकते हैं कि कुछ लेटर्स इसमें कॉमन है तो उनके कोड नंबर्स भी जो होंगे वो कॉमन होंगे। जैसे यहाँ पे I, N और E है, यहाँ पर भी I, N और E हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो I, N, E के लिए यहाँ पर भी जो कोडेड नंबर्स होंगे वो सेम होंगे। तो 9 दोनों में कॉमन है। ठीक है, 9 दोनों में कॉमन हो गया। 8 दोनों में कॉमन है, 8 भी कॉमन हो गया। और 6 भी दोनों में कॉमन है तो 6 भी दोनों में कॉमन हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, वाइन के लिए हमारे पास बचा 7 और नाइस के लिए हमारे पास बचा 1, है ना। और यहाँ पर जो है सी जो है यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर सी के लिए जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will come in place of question mark in the following equation? ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि A का मतलब है डिवाइड, D का मतलब है माइनस। तो ये जो हमारे पास साइन सिंबल्स हैं ये हम पहले इस इक्वेशन में इंसर्ट कर देते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन है, B का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई डाल दिया, फिर 7। C का मतलब क्या है, प्लस, देन 3 आ जाएगा, फिर D स्टैंड्स फॉर माइनस, देन 66, A स्टैंड्स फॉर डिवाइड एंड देन 2। इसमें है ना, तो उसके हिसाब से पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, बट हमारे इसमें ब्रैकेट्स नहीं है। देन ऑफ है, देन डिवाइड,
ठीक है। तो यानी इस इक्वेशन में कहीं भी पहले जगह डिवाइड है तो पहले डिवाइड वाले टर्म्स को सॉल्व करना है, नंबर्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है तो बाकी सबको हम ऐसे ही लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा 33। ठीक है। अब डिवाइड के बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा प्लस 3 माइनस 33। मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या करना है, एडिशन करना है। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो आ जाएगा आपका 115 माइनस 33 एंड फाइनल जो आंसर आ जाएगा दैट इज 82। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज 82। ओके, आई होप ये आपको अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ये वन सेट है, ये सेकंड सेट है। In each set of number, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. तो यहाँ पे एक नंबर पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से सेकंड नंबर आया। ठीक है। उसके बाद फिर इस नंबर पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन आया जिसकी वजह से ये नंबर आया। सिमिलरली सेकंड नंबर पर करने से थर्ड नंबर आया और इस तरीके से बाकी प्रॉपर होने लगा। सेम यही ऑपरेशन कौन कौन से सेट्स फॉलो करते हैं जैसा इन सेट्स में हुआ है। तो पहले इन सेट्स में कौन सा हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो नंबर क्या है, 48 के बाद है 49.4। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। देखो माइनस तो नहीं होगा क्योंकि नंबर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता और ये डिवाइड भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास, प्लस। तो इस और इस नंबर के बीच में क्या करने से हमें 49.4 मिल जाएगा। 1.4 अगर हम प्लस कर दें इसमें तो हमारे पास 49.4 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या है, 50.8। तो 50.8 अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 1.4 अगर कर देंगे तो हमारे पास 50.8 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 52.2। अगेन यहाँ पर अगर मैं 1.4 प्लस कर देती हूँ तो हमारे पास 52.2 आ जाता है। यानी कि इस सेट ऑफ नंबर में 1.4 प्लस करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर पर देख लेते हैं, 63 से 64.4 जो है उसमें भी क्या है, प्लस 1.4 ऐड करने पर आ रहा है। देन 65.8 इसमें भी 1.4 प्लस करने पर आ रहा है। नेक्स्ट है 67.2, तो इसमें भी 1.4 प्लस करने पर आ रहा है नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर भी सेम ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा ऐसा सीरीज है यहाँ पर जिसमें नेक्स्ट नंबर को प्लस करने पर, जैसे जिसमें नेक्स्ट 1.4 प्लस करने पर नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाले नंबर से 72 से 73.4 के लिए 1.4 आ रहा है, ये तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। फिर 73.4 से 73.8 ये तो सिर्फ 0.4 का एडिशन दिखा रहा है ना, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये वाला ऑप्शन तो हमारा आएगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 69 से 70.4, अगेन ये 1.4 है। ठीक है, इन दोनों में अगर 1.4 का एडिशन कर दूं तो ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। लेकिन ये 70.4 से इसमें क्या हो जाएगा, 2.4 का एडिशन करना पड़ेगा। तो अगेन ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया हमारे पास। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, 54 से 55.5, यहाँ पर क्या 1.4 का एडिशन है। 55.4 से 56.8 यहाँ पे भी 1.4 का ऑप्शन है। 1.4 क्या नेक्स्ट वाला भी 1.4 से हो रहा है, हाँ 56.8 में 1.4 ऐड करोगे तो 58.2 आ रहा है। तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन, और एक अगर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है तो फोर्थ जो होगा हमारा गलत होगा। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर हम क्या करना है, 3 ऑफ द 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स। ठीक है जी, तो ये सवाल सॉल्व करने से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें पता होना चाहिए टिप्स पर। तो उसके लिए ट्रिक है, इजोटी करके जो वर्ड है वो आपको याद रखना है। ई जो है 5th नंबर पे आता है, जे जो है 10 नंबर पर आता है, ओ जो है 15th नंबर पे आता है, टी जो है 20th नंबर पर आता है, और वाई जो है वो 25th नंबर पर आता है। तो यहाँ पर हमें मेजर 5 के डिफरेंस पर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ऑर्डर पता चल गए, और इसी के आगे पीछे के जो लेटर्स है, अल्फाबेट्स है, वो हमें पता चल जाएंगे। तो हमारा पहला ग्रुप क्या है, पी। तो पी का लेटर क्या होगा, 16 होगा। पी जो है 16th नंबर पर है, कैसे पता चला, MNOP। ओ के बाद पी आएगा, ओ जो है हमारा 15th पोजीशन पर है, तो पी हमारा किस नंबर पर हो जाएगा, किस पोजीशन पे, 16th पोजीशन पे हो जाएगा।
टी जो है हमारा थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है जी, ये तो बहुत इजी है ना, ए बी सी, तो सी क्या है, थर्ड पोजीशन पर है। और फिर इसके बाद हाइफन देखते हैं, एम कौन से पोजीशन पर हो जाएगा, ओ से पहले एम, है ना, तो 15 में से 2 पहले चले जाओ तो ये हो जाएगा 13, वाई जो है वो हो जाएगा 25 नंबर पे। अब यहाँ पर आप क्या चेक करते हैं, यहाँ पर 16 और 13 है ना, तो यानी कि ये वाले देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, या फिर आप इसमें इसको प्लस कर दो। तो यहाँ पे 3 का मैं थोड़ा इजी के लिए मैं यहाँ पर कर रही थी, इसमें अगर मैं +3 कर देती हूँ, एम जिस पोजीशन पर है अगर मैं उसमें +3 कर देती हूँ तो हमारा ये वाला नंबर मिल जाता है। और वाई और यहाँ का जो सेकेंड नंबर है, ये कैसे पता चलेगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, +4 का। अब ये +4 कहाँ से आया, देखो y जो है ये 25 नंबर पे है, इसका अगर हम मैं फोर्थ करूंगी तो आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, या फिर हम करेंगे सीरीज सर्कुलर वे में चलता है। जैसे आप कहोगे कि z, y के बाद z आ जाता है सीधा वहां पर, तो हमारा अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं सारे। तो ऐसा है कि वो z के बाद क्या है, सर्कुलर ही चलता रहता है। अगर मेरा मान लेते हैं कि यहाँ पर z पर खत्म हो गया, फिर वापस से a b c ऐसे पूरा हम काउंट करते हैं। तो y के बाद अगर मैं +4 करूंगी तो वापस से c आ जाएगा ना, y के बाद z हो गया, फिर a, फिर b, और फिर गया 6c जो है वो 4th पोजीशन पर आ गया। तो ये हमारा हो गया पहला। उसके बाद सेकंड देखते हैं, b, b क्या है, सेकंड पोजीशन पर होगा, और r जो होगा वो हमारा होगा 18th पोजीशन पर, इसे आप खुद से काउंट कर लेना। उसके बाद है y अभी हमने काउंट किया था 25th पोजीशन पर है। देन n जो है हमारा वो 14th पोजीशन पर हो जाएगा ना, o से एक पहले है इसीलिए। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सेम वही वाला रूल है ना, कि ये सर्कुलर ही जाएगा। तो y में अगर मैं +3 करती हूँ तो b आ जाएगा, और n में +4 करूंगी तो r आ जाएगा, है ना। तो ये भी सेम उस पर फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। जे जो है हमारा कौन से नंबर पे हो जाएगा, 10 नंबर पे है। और देन है हमारे पास एक्स है 24 नंबर पर, ठीक है। और फिर है जी जो है वो 7th नंबर पे हो जाएगा, और टी जो है हमारा अल्फाबेट में अगर मैं देखूं तो वो 20th नंबर पे है। तो जी से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो HIJ, ये +3 हो रहा है यहाँ पे, और ये जो है +4 हो रहा है, तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है ना 20 में 4 प्लस करो पोजीशन तो कौन सा आता है, ठीक है। तो ये तीनों तो सेम फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी बचा ये, अब ये इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं ये कर भी रहा है। तो Z जो हमारा 26 पोजीशन पर आता है, H जो हमारा 8th पोजीशन पर आता है, ठीक है। W हमारे आता है 23rd पोजीशन पर, E जो हमारा 5th पोजीशन पर आता है। तो यहाँ से यहाँ तो +3 है, बिल्कुल सही है, बट यहाँ से यहाँ पर क्या है, ये अगेन +3 पोजीशन पर, बट हमारा सेकंड पोजीशन भी क्या होना चाहिए, +4 का पोजीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या दोनों सेम पोजीशन आ गए, जिसकी वजह से ये थोड़ा ऑड वन आउट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Okay, so question number 7 is what should come in place of the question mark in the given series। ये आपको एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा या डिजिट आएगी, ठीक है। तो हम इसमें पैटर्न देखेंगे, 69 में हम कितना जोड़ें कि 76 आए, सो इट इज बेसिकली +7, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तब हमें पता चले, 76 माइनस 69 करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें इस नंबर से इस नंबर में क्या है, +7 का डिफरेंस है। 76 से 83 में भी +7 का डिफरेंस है। देन 83 से 90 में भी अगर आप जाएंगे तो +7 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट जो नंबर होना चाहिए हमारा, नेक्स्ट जो डिजिट होनी चाहिए उसमें भी +7 होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हो गया हमारा 97। आई एम सॉरी, यहाँ पर एक बार 97 आएगा, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं उतारा इसको। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा गया कि 97 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो 97 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो इट इज 104। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, 104।
कितना चला वो 9 किलोमीटर ओनली, तो ये 9 किलोमीटर हम यहाँ पर इसको चला देते हैं। देन अब ये क्या करेगा, फिर से राइट लेता है एंड 14 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे 14 किलोमीटर जो है इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 13 किलोमीटर ये है, तो ये क्या है पूरा 14 किलोमीटर है ना। उसके बाद राइट टर्न लिया इस पर्सन ने और 10 किलोमीटर चला, थोड़ा सा इससे ऊपर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप देखें, अब फिर क्या करता है, फिर से ये एक राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर जाता है, ये इसका राइट टर्न है और इसमें ये 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर जाता है। अब हमको ये पॉइंट पी पर रुकता है, ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब हमें ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, बहुत ही इजी है, ये और ये बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 90 डिग्रीज, ऑल टर्न्स आर 90 डिग्रीज, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूँ तो ये पूरा 10 किलोमीटर है, ये पूरा 10 किलोमीटर से ऑलरेडी यहाँ पर जो है 9 किलोमीटर हो गया है, तो ये जो डिस्टेंस अब जो बचेगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको इतना क्रॉस करने के लिए कितना हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। लेकिन हमें क्या है, डायरेक्शन भी बतानी है, तो 1 किलोमीटर और हमें इस तरफ जाना है ना, इस तरफ जाना है 1 किलोमीटर इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर टू द वेस्ट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 1 किलोमीटर टू द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वैभव रैंक्ड 12 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, वैभव का रैंक जो है ऊपर से 12th आया है ना, ऊपर से 12th रैंक पर है और नीचे से वो है 17th रैंक पर, ठीक है, यहाँ पर ही उसका 17th रैंक है। हमें बताना है कि वैभव की क्लास में बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पर देखो आप 12th नंबर पर वो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो 17 को जो हम दोबारा काउंट नहीं करके एक नंबर कम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ही बच्चा है, अगर मैं 17 ही इसमें ऐड करूंगी तो इसमें क्या होगा, वैभव को 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है, बट वैभव तो एक ही बार है, तो यहाँ पर 17 नहीं मान के हम क्या है 16 बच्चे मान लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 28, तो वैभव की क्लास में टोटल 28 बच्चे हैं, ठीक है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं मुझसे। Okay, so moving on to our next question, question number 10. In a certain code language, A plus B means A is the sister of B, A minus B means A is the son of B, A into B means A is the wife of B and A divided B means A is the mother of B. ठीक है, ये आपको बताया हुआ है कि A plus B का मतलब क्या है, A minus B का मतलब क्या है, A multiply B का मतलब क्या है, ये सारा आपको दे रखा है। अब हमें उसके बेसिस पर इस रिलेशन को बताना है और फिर फाइनली एफ जे से कैसे रिलेटेड है उसको हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप देखो एफ प्लस जी माइनस एच इंटू आई माइनस जे, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन है। तो एफ प्लस जी मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि एफ जो है जी की सिस्टर है, ठीक है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ करेंगे, एफ जो है जी की सिस्टर, यानी कि एफ जो है वो क्या है, फीमेल है, ये कौन है, एफ है, एफ जी की सिस्टर है। अब जी का हमें नहीं पता क्या है जेंडर, तो यहाँ पर हम जी लिख देंगे, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में जी माइनस एच मतलब जी इज द सन ऑफ बी, जी इज द सन ऑफ एच, है ना, यहाँ पर हो जाएगा जी इज द सन ऑफ एच, तो जी जो है एच का सन है, यानी कि जो हमारा जनरेशन है वो अलग हो गया है, तो जी जो है एच का सन है, यानी यहाँ पर अब हमारा डिफाइन हो गया कि ये बॉय है। अब एच जो है, एच का जेंडर अभी हमें नहीं पता कि ये मदर भी हो सकते हैं फादर भी हो सकते हैं, तो लेकिन क्या बोला है, एच इज द मल्टीप्लाई में क्या है, वाइफ ऑफ आई, है ना, इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, वाइफ, यानी एच और आई जो है सेम जनरेशन के हैं, तो एच और आई जो है, और एच जो है क्या है, वाइफ है, एच इज द वाइफ ऑफ आई,
तो एच जो यहाँ पर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी, एच जो है फीमेल हो जाएगी, आई जो हो जाएगा वो मेल हो जाएगा। नेक्स्ट आई माइनस जे, यानी कि आई इज द सन ऑफ जे, आई इज द सन ऑफ जे, आई इज द सन ऑफ जे। अब जे का हमें यहाँ पे जेंडर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जे और आई के बीच में रिलेशन क्या है, हमें यही बताना है। एफ जो है जे से कैसे रिलेटेड है, एफ है ये और जे है ये, हमें बताना है कि एफ और जे में क्या रिलेशन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जे के बेटे की बेटी है ये, तो एफ सन्स डॉटर ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज कि हमारे पास 5 3 डिजिट के नंबर हैं, ये 547, 268, 593, 281 एंड 379। इनको हमें ये जो लास्ट में जो हमें लाइन दे रखी है उस अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज करना है, ठीक है जी। तो अब बोला गया है कि थर्ड डिजिट के सेकंड हाईएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करना है हमें सेकंड लोएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट से। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग, ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लो। 268, 281, 379, 547 एंड 593, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। अब सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 547, क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो ये है, सेकंड हाईएस्ट ये हो जाएगा। बोला गया है कि सेकंड हाईएस्ट नंबर का जो थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट क्या है इसमें 7, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, सेकंड लोएस्ट के थर्ड डिजिट। तो सेकंड लोएस्ट कौन सा है, फर्स्ट लोएस्ट तो ये हो गया, सेकंड लोएस्ट ये हो गया, इसके थर्ड डिजिट से थर्ड डिजिट कौन सा हो जाएगा 1, इसको 1 से हमें मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 7। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, based on the alphabetical order 3 of the following 4 letter clusters pair are alike in a certain way, ठीक है। तो ये जो क्लस्टर्स बने हुए हैं MHJN, JEGK, ये सारे एक दूसरे से किसी ना किसी वे में रिलेटेड हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑड पेयर है, जो बाकी लोगों के साथ मैच नहीं करता है। तो देखो M जो है 13th नंबर पे आता है और H जो है 8 नंबर पर आता है, J 10th नंबर पे आता है और N 14th नंबर पे आता है, ऐसा हमने कुछ नोटिस करा है इसमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, +3 करने से हमारे पास J में +3 कर रहे हैं तो हमारे पास M आ रहा है, N में हम +6 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है +6 में हम इसमें कर रहे हैं -6, ठीक है, 10 -6 है ना। अगर मैं इस तरफ से ले रही हूँ तो 10 में +3 करने से M आ जा रहा है, 14 में -8 करने से, मतलब -6 करने से 8 पोजीशन आ रही है, ठीक है जी। तो क्या यही रिलेशन बाकी लोग भी दिखा रहे हैं, J जो है 10th नंबर पे है, E जो है 5th नंबर पे है, G जो है 7th नंबर पे होता है और K होता है 11th नंबर पर। तो J और G के बीच में जो है +3 का है डिफरेंस, है ना, और K और 5 के बीच में -6 का डिफरेंस है ना। ये मैं नंबर्स कहाँ से लिख रही हूँ, आपको मैंने पहले भी इजॉटी वाला बताया था आपको, है ना, इजॉटी। नेक्स्ट वन इज Q तो होता है 17 पर और L होता है 12 पर, N होता है 14th नंबर पर और R होता है 18th नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है +3 है और यहाँ पर है -6, ठीक है। तो ये तीनों तो फॉलो कर रहे हैं। लास्ट वाला एक बार और देख लेते हैं, G है 7th, B है 2nd नंबर पर, D है 4 नंबर पर, ये तो इजी है, I है 9th नंबर पर। यहाँ पर 7 और 4, ये तो 3 दिखा रहा है बट ये 7 दिखा रहा है, -7, ठीक है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 7 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में यहाँ पर दे रखे हैं उसी ऑर्डर पर रखे हैं। तो अब हमें बताना है कि लास्ट से सेकंड नंबर पर कौन सा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो जी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ हिंट्स भी दे रखे हैं। इसमें बोला गया 7 बॉक्सेस हैं, E F G H Q और R S, ठीक है, 7 बॉक्सेस हैं और
3 बॉक्सेस को हम ई के नीचे रख सकते हैं। तो हम ई को इधर बना लेते हैं और इसके नीचे 3 बॉक्सेस और बना देते हैं। 1 2 3 बॉक्सेस बना दिए। तो यहाँ पर अगर मैं ई को रखती हूँ तो इसके नीचे 3 बॉक्सेस आ गए। ई और एफ के बीच में सिर्फ हम 2 ही बॉक्सेस को रख सकते हैं। ई और एफ के बीच में हम 2 ही बॉक्सेस को रख सकते हैं। तो यहाँ भी हो सकता है और इसके ऊपर भी 3 बॉक्सेस होंगे, है ना, और एफ यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों जगह हो सकता है क्योंकि दोनों के बीच में 2-2 बॉक्सेस रखने की जगह है। तभी हम टेम्पररी क्या कर रहे हैं, एफ को दोनों जगह रखकर देख लेते हैं। ओनली क्यू इज केप्ट अबव एच। क्यू को ही हम एच के ऊपर रख सकते हैं। तो इस हिंट से आप समझो कि एच के ऊपर सिर्फ क्यू ही आएगा। अगर मैं एच को यहां प्लेस करती हूं तो क्यू के अलावा और भी बहुत सारे बॉक्सेस के नंबर अल्फाबेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब एच को हमें यहाँ प्लेस करना होगा, तभी जाकर हम एच को इसके ऊपर रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एस इज केप्ट सम प्लेस बिलो आर एंड सम प्लेस अबव जी। ठीक है, अब एस को कहीं ऐसे रखा हुआ है आर के नीचे और जी से ऊपर। इससे अब यहाँ पर तो एफ हमने रख दिया। ठीक है, अब हमें एस को आर से नीचे रखना है। तो एस को अगर मैं आर से नीचे रखूं और जी से ऊपर रखना होएगा तो यहां पर हमको आर रखना है और जी से ऊपर जी मैं इधर रखूंगी तो एस को मैं इधर रख पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर तो रखने की जगह ही नहीं थी ना फिर एस को, इसलिए हमको आर को इधर रखना पड़ा और जी को इधर रखना पड़ा ताकि एस इसके ऊपर आ पाए। नाउ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड लास्ट बॉटम से सेकंड पोजीशन पर कौन सा है। तो इसमें सेकंड पोजीशन पर जो हमारे पास जी है, तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क वी डी क्यू एच। ठीक है, और यहाँ पर कोई हमारे पास अल्फाबेट्स आएंगे, देन आर जे एम एन, देन पी एम क्यू। आई गेस इतना से हम काफी काम कर लेंगे अपना। तो यहाँ पर देखो आर और पी क्यू आर है ना, तो यहाँ पर -2 कैसे हुआ, पी के बाद हमें 2 बार चलना पड़ेगा ना, पी के बाद क्यू फिर आर। ठीक है, अगर मैं इधर से चल रही हूँ तो, अगर मैं इस तरफ से चल रही हूँ तो -2 है ना, आर से पी करेंगे तो -2, देन जे से एम 3 कदम चलना पड़ेगा, जे के एल एम है ना। फिर एम से अगर मैं के जाती हूँ एम एन ओ, सॉरी एम से अगर मुझे के में जाना है तो मुझे 2 कदम पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, के एल एम है ना, 2 कदम पीछे चलना पड़ रहा है, और एन से क्यू में जा रही हूँ तो मुझे 3 कदम आगे चलना पड़ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि -2 + 3 -2 + 3, ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं -2 + 3 -2 + 3, ये वाला पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं। तो V में अगर मैं V से 2 पीछे करूं तो T, V से अगर मैं 2 पीछे जाऊं तो T हो जाएगा। अब D में 3 कदम आगे चलना है, D E F एंड G, T G हमारे पास एक में ही है ऑप्शन। ओके, O भी हो जाएगा इसमें। Q से अगर हम 2 कदम पीछे चले और H में हमको 3 कदम आगे चलना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। TVHL FGTW से किसी वे में कनेक्टेड है, रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही PNDD भी BYPO से रिलेटेड है, तो ZUN के इसी लॉजिक से किससे रिलेट होगा इनमें से। ठीक है जी, तो FGTW को हम रिलेट कर रहे हैं TVHL, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, एक बार मैं वापस इसको इधर कर, TVHL FGTW। तो जब हमको F से T से हमें F की तरफ जाना है, अल्फाबेट में हमको T से F की तरफ जाना है, तो हमें कितने कदम चलना पड़ेगा, 12 कदम। अब ये मैंने कैसे पता करा, आप ABCD पूरा लिखो इस क्वेश्चन को, तभी आपको अच्छे से समझ में आए।
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब T है हमारे पास, ये T है, T से हमें जाना है F की तरफ, है ना, यहाँ। तो यहाँ पर पॉइंट गिनना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 नंबर पर F आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे 12 आया। अगर आपको इतना लंबा नहीं करना तो इजॉटी वाले मेथड से आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए मैंने आपको इस वे में समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज V का रिलेशन हमें बताना है किसके साथ, G से। V और G में कैसे रिलेशन हम बताएंगे, V से हमको कदम चलना है G के पास, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो V से G में जो है 11। अब H और T में जाना है, H से T में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। H से T में जो है +12 का रिलेशन है, एंड L से W में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का रिलेशन है। तो यानी यहाँ पर जो सीरीज दिख रही है हमें, वो दिख रही है +12 +11 +12 +11, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब हमें ZUN के जो है इसके भी ऐसे ही निकालना है। तो Z में +12 करेंगे, 12 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L, तो L हो गया। उसके बाद U के बाद हमें 11 चलना है ना, U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 F L F। उसके बाद N के बाद हमें वापस 12 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L F Z। अब 11 कदम फिर चलना है K के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हो जाएगा V L F Z V। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं हम लोग। रीड द गिवन स्टेटमेंट, हमें ये स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर हमें कंक्लूजन दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, ठीक है जी। तो ऑप्शन शायद मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, स्टेटमेंट और कंक्लूजन ही है। चलिए, स्टेटमेंट क्या है कि सम प्लांट्स आर रॉक्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स हैं जो कि रॉक्स भी हैं, और फिर बोला है ऑल रॉक्स आर एनिमल्स, जितने भी रॉक्स हैं वो सब एनिमल्स हैं, यानी कि कुछ ऐसा इसका वेन डायग्राम बनेगा। नो एनिमल इज एन ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच का एक अलग से ही मैंने बना दिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रिच हो गया। अब आपसे कंक्लूजन में क्या पूछा गया, नो ऑस्ट्रिच इज अ प्लांट। अब देखो प्लांट तो यहाँ पर अलग आ ही गया है ना, तो ऑस्ट्रिच तो बिल्कुल अलग है, तो ये स्टेटमेंट नो ऑस्ट्रिच इज अ प्लांट। हम इससे कुछ ये नहीं प्लान कर सकते कि भाई ऑस्ट्रिच इस प्लांट के इस पोर्शन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि हमारे पास और कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रखा, तो ये तो हमें नहीं पता, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत जाएगा। एंड सम रॉक्स आर ऑस्ट्रिचेस, ये वाला पोर्शन, ये रॉक वाला जो पोर्शन है कि ऑल रॉक्स, तो क्या ये ऑस्ट्रिच में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तो ये दोनों ही जो कंक्लूजन है ये दोनों ही गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन्होंने बोला है कि प्लस को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं डिवाइड से, मल्टीप्लाई को हम इंटरचेंज कर रहे हैं माइनस से, तो इस वाले इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम वापस से कर लेते, रीराइट कर लेते हैं। 23 माइनस के बदले में हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई के बदले में हो जाएगा -70, डिवाइड प्लस के बदले में हमारा डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइड के बदले में हमारा क्या हो जाएगा +15। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, रूल्स लगा देंगे। तो यहाँ पर पहले डिवाइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कुछ हो जाएगा 14 -46 ना, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया है, +15, ठीक है। तो अब इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 46 - 14 हो जाएगा 32 +15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 47 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हमें इस फिगर से ये जो मिसिंग फिगर है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो चीजें यहाँ पर है
ऑपोजिट ही इसके यहाँ पर बन रहा है। ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ पर ये वाला फिगर जो है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर ये यहाँ पर दोनों सेम है तो इसके ऊपर वाला हिस्सा भी बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्टली 4 से ही मैच कर रहा है ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले में, बट यहाँ पर एक लाइन नहीं है, बट इस जगह पर एक लाइन है, इस वजह से यहाँ पर भी लाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें बोला गया है हमारे पास ये 5 3 डिजिट के नंबर हैं और हमको क्या करना है, सेकंड हाईएस्ट नंबर के सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करना है सेकंड लोएस्ट नंबर के थर्ड डिजिट से। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही बताया था हमको क्या करना पड़ता है, पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग नंबर में अरेंज करना पड़ता है। तो मैं इसको अब डिसेंडिंग नंबर पे अरेंज कर रही हूँ। तो 918 हो जाएगा पहले, फिर 476, फिर 386, फिर 264 एंड लास्ट में 251। ठीक है, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हमसे बोला गया है सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला। इसका सेकंड डिजिट कौन सा है, 7 है, तो 7 इधर लिख दिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, सेकंड लोएस्ट नंबर ये हो जाएगा 264। इसका थर्ड डिजिट कौन सा है, 4, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 6 पीपल ABCDEF जो है एक रो में बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। 2 लोग जो हैं लेफ्ट बैठे हैं ए के। अब हमको इनका अरेंजमेंट सारा कुछ बताना है। ठीक है जी, तो अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं हिंट सारे और इसको लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया, ABCDE एंड F 6 लोग हैं और वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे, यानी कि सबका मुंह कुछ इस तरफ है। ठीक है, नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ की तरफ है। तो अब इन्होंने बोला कि ए के लेफ्ट में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ए को हम यहाँ पर बिठा देते हैं और इसका लेफ्ट जो होगा वो ये होगा। इसके लेफ्ट पे सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं, बाकी सब इसके राइट में बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 6, तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बैठेगा। अब बोला गया है कि डी और ए के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो यानी कि डी जो होगा एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है, तभी इसके बीच में 2 लोग आ पाएंगे, वरना इस तरफ तो नहीं बैठ पाएगा कोई, क्योंकि बीच में 2 लोग आने चाहिए और यहाँ तो सिर्फ इसके साइड में 2 ही लोग होने चाहिए लेफ्ट में। तो राइट में हमको डी बिठाना पड़ेगा, तब जाके बीच में 2 लोग आएंगे। अब नेक्स्ट हिंट क्या है, ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है इमीडिएट लेफ्ट बैठा है एफ के। तो हम हिंट ले लेते हैं कि एफ जो है यहाँ भी बैठ सकता है, एफ जो है यहाँ भी बैठ सकता है, और उसके इमीडिएट में अगर मैं एफ को यहाँ बिठाती हूँ तो ई इधर भी बैठ सकता है, ई इधर भी बैठ सकता है ना, दोनों पोजिशन पॉसिबल है। फिर सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, लेकिन हमारे पास बी का कोई ऑप्शन नहीं है कि कहां पर हम बी को बिठाएं, तो हम नेक्स्ट हिंट पर चले जाते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के थर्ड लेफ्ट में अगर मैं ई को यहां बिठाती हूं तो इसका थर्ड लेफ्ट तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में खुद ही है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर हमको बी को बैठाना है थर्ड में, है ना, थर्ड पोजीशन पर अगर बी को बिठाना है ई के, तो हमें ई को इस तरफ बिठाना पड़ेगा। ठीक है जी, तब जाकर हम बी को लेफ्ट में बिठा सकते हैं। 1 2 3 यहाँ पर बी को हम बिठा सकते हैं। ठीक है, अब बी को अगर हमने इधर बिठा दिया तो अब ये वाला जो एफ जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ का जो लेफ्ट हो जाएगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा हुआ है। और उसके बाद सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये जो हम छोड़ दिया था हमने पहले, अब इसको भी हम रख लेंगे। डी जो है इमीडिएट राइट में बैठा है, सी जो है इमीडिएट राइट में बैठा है बी के। अब बी का इमीडिएट राइट कौन सा, ये वाला, और यहाँ पे बैठा है सी। अब हमसे सवाल पूछा गया है हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा है, हमारे बी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो है करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आने वाला है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ढेर सारा लाइक और प्यार देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।